नमो नमः। डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित श्री भर्तृहरिकृत नीति शतकम ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, आज हम नीति शतकम ग्रंथ की कर्म पद्धति का अध्ययन करेंगे। हमने पूर्व में देव पद्धति का अध्ययन किया था। देव से तात्पर्य हमने बताया था भाग्य, लेकिन यह भाग्य भी कर्म अधीन होता है। भाग्य कर्म से ही उत्पन्न होता है, अतः कार्य का ही प्राधान्य है, यानी व्यक्ति को पुरुषार्थ ही करना चाहिए। इस दृष्टि से देव पद्धति के पश्चात कवि ने कर्म पद्धति का निरूपण किया है। यहाँ इस पद्य में कर्म की प्राधान्यता को कवि ने बताया है। नमस्यामो देवान् ननु हत विधे ते अपि वशगः विधिर्वन्द्य सो अपि प्रतिनियत कर्मैक फलदः फलं कर्मायत्तं यदि किम अप्रै किम च विधिना नमस्तत् कर्मेभ्यो विधिर अपि न येभ्य प्रभवित। यहाँ कहा गया है नमस्यामो देवान। नमस्याम नमस्कार करते हैं किसको? देवान, देवताओं को। हम देवताओं को नमस्कार करते हैं। ननु हत विधे ते अपि वशगा। ननु किंतु ते अपि वे भी, अर्थात जो देवता हैं वे भी हत विधे दुष्ट विधाता के वशगा, वश में हैं, वशवर्ती हैं। तभी तो फिर क्या करें? तो फिर विधि वंद्य, तो हम उस विधि वंद्य, विधि यानी ब्रह्मा, उसकी ही वंदना करते हैं। ब्रह्मा ही वंदनीय है। सोपि किंतु वो भी प्रतिनियत कर्मेक फलद है। प्रतिनियत अर्थात निश्चित कर्मों के फलद, फल को देने वाला है। अर्थात जो विधि है, विधाता है, वह भी निश्चित कर्मों के फल को देने वाला। आपने जैसा कर्म किया है उस कर्म के अनुसार ही फल को देने वाला है। फलम कर्मायत्तम, और जो फल वो कर्म के अधीन है, आयत्तम अधीन है। यदि फल कर्म के अधीन है, किम अप्रई, तो दूसरे देवता आदि से क्या? किम च विधिना, और विधिना अर्थात विधाता से क्या प्रयोजन? नमः तत्कर्मेभ्यो, तो फिर हमें उन कर्मों को ही नमस्कार करना चाहिए। विधिर अपि अर्थात जो विधि है, ब्रह्मा है, विधाता है, वह भी येभ्य प्रभावित है, उससे प्रभावित है। अर्थात विधाता का भी जिस पर वश नहीं चलता है। तो यहाँ कवि कहता है कि हमें विधि की अपेक्षा कर्म को ही प्रधानता देनी चाहिए। क्यों? कर्म की ही प्रधानता है। ये जो विधाता है, ये विधाता भी कर्म के अनुसार ही फल देने वाला होता है। मनुष्य का जो सुख दुख है वो सब उसके कर्मों पर ही निर्भर है। सामान्य व्यक्ति सुख प्राप्ति के लिए अनेक देवी देवताओं की आराधना करता है, लेकिन उन आराधनाओं से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देवी देवताओं की तुलना में कर्म ही श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। तो फिर इस दृष्टि से
व्यक्ति को कर्म की ही वंदना करनी चाहिए, अर्थात पुरुषार्थ की ही वंदना करनी चाहिए, पुरुषार्थ ही करना चाहिए, अच्छे अच्छे श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए, न कि विधाता और दूसरे जो अन्य देवता देवी देवता आदि हैं उनकी आराधना करें। क्योंकि कर्म गति को ब्रह्मा भी नहीं बदल सकता। मनुष्य को जो कुछ भी अच्छा या बुरा फल मिलता है वह उसके कर्मों के अधीन होता है, अर्थात कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता है। ब्रह्मा या अन्य देवता इस कर्म फल को नहीं रोक सकते। जब ब्रह्मा आदि इस कर्म फल को रोक नहीं सकते हैं तो फिर अन्य देवों की उपासना के चक्कर में हम क्यों पड़े? हमें तो फिर क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ ही करना चाहिए, श्रेष्ठ कर्म ही करने चाहिए। इस पद्य में शिखरणी छंद आया है। यहाँ तत्कर्मेभ्य नमः, इस वाक्यांश में नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। दूसरा अपरे किम तथा विधिना किम, इनमें प्रयोजन अर्थ के कारण तृतीया का प्रयोग हुआ है। इसके पश्चात अग्रिम पद्य में कर्म की प्रधानता का ही निर्देश करता हुआ सब देवी देवता भी कर्म के अधीन है, उसको कवि ने इस पद्य में निर्देशित किया है, बताया है। कैसे? ब्रह्मा येन कुलालवत् नियमितो ब्रह्मांड भांडोदरे, विष्णु येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे, रुद्रो येन कपाल पाणि पुटके भिक्षाटनम सेवते, सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। तो यहाँ कह रहे ब्रह्मा अर्थात जो विधाता है, येन जिस कर्म के द्वारा, कुलालवत् नियमितो, कुलालवत्, कुलाल कहते हैं कुंभकार को, अर्थात कुम्हार के समान, नियमितो निश्चित कर दिया उसका कार्य, ब्रह्मांड भांड उदरे, ब्रह्मांड यानी जो ये जगत लोक है, जो जगत है, ये जो लोक है, इस ब्रह्मांड रूपी जो भांड बर्तन के अंदर उदरे, अंदर उसको आबद्ध कर दिया, अर्थात जरायुज आदि जो अनेक प्रकार के जीवों का जो निर्माण का कार्य है उसके क्लेशों में उसे डाल दिया। अर्थात तुम्हें तो क्या करना है? तुम्हें तो सिर्फ उत्पत्ति रूप कार्य करना है। उसके बाद विष्णु येन दशावतार गहने, और विष्णु को जिस कर्म ने दशावतार, जो 10 अवतार हैं, मत्स्य कूर्म वराह आदि ये जो 10 अवतार कहे गए हैं, इनको लेने के महान संकट में क्षिप्तो डाल दिया। रुद्रो येन कपाल पाणि पुटके, और रुद्र भगवान शिव को जिस कर्म ने कपाल पाणि पुटके अर्थात नर कपाल को पानी हाथ में पुटके रख करके भिक्षाटनम सेवते, भिक्षा मांगने रूप कार्य में नियोजित कर दिया। सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने, और सूर्य को भ्राम्यति अर्थात घूमने के लिए नित्य प्रतिदिन हमेशा गगने आकाश में इस कार्य में नियुक्त कर दिया। तो फिर तस्मै नमः कर्मणे, तो फिर हमें तो उस कर्म को ही नमस्कार करना चाहिए। तो इस पद्य में कर्म की श्रेष्ठता को ही बताता हुआ कवि कह रहा है कि जिस कर्म ने ब्रह्मा विष्णु शिव और सूर्य आदि देवताओं को भी कर्म के अधीन रहने के लिए विवश कर दिया, और जो कर्म है इन्हें कष्ट साध्य गतिविधियों में प्रवृत्त रखता है, कर्म की प्रेरणा से ही ब्रह्मा कुंभकार की तरह, कुम्हार की तरह विश्व के विविध जीवों की रचना में निरंतर जुटा रहता है, लगा रहता है। और जो विष्णु है वह भी मत्स्य कूर्म वराह
आदि अनेक जो 10 अवतार, उन अवतार लेने का कष्ट साध्य कर्म के लिए उसे आदेशित कर दिया। कर्म ही शिव से खप्पर हाथ में लेकर भिक्षा मंगवाता है, और जो कर्म है वही सूर्य को निरंतर आकाश में भ्रमण करने हेतु विवश करता है। तो ऐसे महान देवताओं को भी जो नचाने वाला कर्म है वही सर्वोपरि है, वंदनीय है। तो हमें फिर उस कर्म को ही नमस्कार करना चाहिए। यहाँ शार्दुल विक्रीडित छंद है। ब्रह्मांड भांडोदरे ब्रह्मांडम एव भांडम इति ब्रह्मांड भांडम तस्य उदरे। यहाँ कर्मधारय व तत्पुरुष समास आया है। इसके पश्चात अग्रिम श्लोक में सत्कर्मों की क्या उपयोगिता है उसको बताया। या साधुश्च खलान करोति विदुषो मूर्खान हितान द्वेषिणः प्रत्यक्षम कुरुते परोक्षम अमृतम हलाहलम तत्क्षणात् तम आराधय सत्क्रियां भगवतीं भोक्तुं फलं वांछितं। हे साधो व्यसनैर्गुणेषु विपुलेषु आस्थां वृथा मा कृथा। यहाँ कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति सत्कर्म, अच्छे कर्म करता है तो उसके जीवन में क्या उपयोगिता है, उसी को यहाँ कवि बता रहा है कि या जो सत्क्रिया, सद आचरण, सत्कर्म, सत्पुरुषार्थ साधुंश्च खलान करोति, जो खलान, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, जो दुर्जन हैं, उनको साधु करोति, सज्जन बनाते हैं। विदुषो मूर्खान, और जो मूर्ख व्यक्ति है उनको विद्वान। हितान द्वेषिण, जो द्वेषी हैं, शत्रु है, उनको हितैषी बनाती हैं। तम आराध्य, तम उसकी ही आराध्य, आराधना करें उसकी, अर्थात जो सत्क्रिया है उसकी ही हमें आराधना करनी चाहिए। भगवतीं देवी की भोक्तुम फलम वांछितुम, वांछित यानी इच्छित फलों को भोक्तुम भोगना चाहते हो। हे साधो, हे सज्जन, हे व्यक्ति, तुम यदि इच्छित फलों के उपभोग रूप पुण्य आदि को भोगना चाहते हो, यानी तुम इच्छित फलों का उपभोग करना चाहते हो, तो तुम्हें उस भगवती सत्क्रिया की ही उपासना, आराधना करनी चाहिए। व्यसनै गुणेषु विपुलेषु, अर्थात व्यसनै कष्टों के कारण, दुखों के कारण, गुणेषु विपुलेषु, जो विपुल यानी बहुत से, जो गुणेषु उन गुणों पर, वृथा व्यर्थी, आस्था माँ कृथा मत करो, व्यर्थ आस्था मत रखो। यहाँ कह रहे हैं कि उच्च विचार एवं आदर्शों की तुलना में जो सत्कर्म है वही विशेष महत्वपूर्ण है। सत्कर्म ही सब कुछ करने में समर्थ है। सत्कर्म मूर्खों को विद्वान, शत्रुओं को हितकारक हितैषी, दुष्टों को सज्जन, अप्रत्यक्ष वस्तु को प्रत्यक्ष एवं विष को भी अमृत बना देता है। दुखों से बचने के लिए अन्य गुणों के आश्रय की अपेक्षा हमें सत्कर्म पर ही आस्था रखनी चाहिए। इससे ही हम अपने सभी मनोवांछित जो कार्य हैं, जो इच्छाएं हैं, जो हमारी आकांक्षाएं हैं, उन सबको हम प्राप्त कर सकते हैं। अतः अन्य गुणों की प्राप्ति की आकांक्षा एवं कठिन साधना को छोड़कर हमें केवल शुभ कर्मों के अनुष्ठान पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
सत्क्रिया से, सत्कर्म से, सत्पुरुषार्थ से हमारे सारे लक्ष्य हमें निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ शार्दुल विक्रीडित छंद है। आज इतना ही। धन्यवाद।